हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल CSIR केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो है गेट 2017 के क्वेश्चन करने वाले हैं आज। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो गेट 2017 के क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग आज गेट के कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं हमें। ओके, यहाँ ठीक है, हमें मेनली गेट के क्वेश्चन करने हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें गेट की, तो एक क्वेश्चन पूछा गया गेट 2017 में। ठीक है, क्वेश्चन है कि द हेप्टिसिटी ऑफ, ठीक है, साइक्लोहेप्टाडाइन C7H8 है। साइक्लोहेप्टाडाइन कैसा है भाई? तो साइक्लोहेप्टाडाइन ऐसा, ये है साइक्लोहेप्टाडाइन, ये है इन MoC7H8CO3। भाई सीधी सी बात है, ये रहा MO, इसमें 3 CO लगे हैं और बोल रहा है C7H8 भी है इस तरह से। ये वाला पोर्शन है। अब इससे सवाल उठता है कि इसे कैसे जुड़ेगी, ताकि इसका जो है आपको पता है 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जोड़िए। मॉलिक्यूलर कौन से ग्रुप से था? क्रोमियम ग्रुप से। क्रोमियम मतलब क्या हो गया? जो क्रोमियम का होता है, आपको क्रोमियम होता है, क्रोमियम मॉलिक्यूलर टंगस्टन, आपको पता है क्या होता है, आपको S2D4 होता है। तो इसके में क्या हो गया? S2D4, यानी 6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से आ गए, 2 2 4 2 6, यहाँ से भी आ गए। तो भाई 6 6 तो आ गए, अब बाकी कितने आए कि ये 18 हो जाए? तो ऑब्वियस सी बात है 6 आने चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, यहाँ से भी और यहाँ से भी, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे आना चाहिए। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको हम लिख सकते हैं, आपको ये, इसको 𝜂5 ये लिखना होगा हमें। किसकी सॉरी 𝜂6, इसकी हेप्टासिटी क्या शो हो रही है? तो ये मतलब ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है, ये सभी मिलकर दे रहे हैं, मतलब 6 कार्बन से इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, यानी कि 𝜂6। ठीक है, तो इसकी हेप्टिसिटी कितनी हो गई भाई? 6 हो गई। ठीक है, क्या हेप्टिसिटी हो गई इसकी? 6 हो गई। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन करता है स्ट्रक्चर, टाइप एंड शेप ऑफ द पॉलीहेड्रल स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द कार्बोरेन Me2C2B10H10 रेस्पेक्टिव ब्ला ब्ला ब्ला। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 2 चीज़ें पूछ रहा है, क्लोजोनिडो पूछ रहा है, ठीक है, और साथ में जो इसका स्ट्रक्चर पूछ रहा है, डोडिकाहेड्रन है, आइकोसाहेड्रन है, आइकोसाहेड्रन, डोडिकाहेड्रन, इनमें से आपको सिलेक्ट करना है। तो बच्चे लोग, सबसे पहले इसमें 2 पोर्शन दे दिया है। ठीक है, मतलब तुक्का मारने के लिए आपके पास एग्जैक्टली नहीं है, 2 ऑप्शन है यहाँ पर। सबसे पहले तो आपके पास यहाँ क्या है कि क्लोजोनिडो में आपको फ़र्क करना है कि भाई क्लोजोनिडो कौन सा है। तो आप देखिए, जैसे हमारे पास जो Me2C2B10H10 है, एक काम कीजिए, B10H10 को तो अलग रखिए, आपको तो पता है ना, B10H10 को अलग रखिए। ये Me2 है। Me2 किसकी तरह वर्क करता है भाई? तो Me तो वर्क करता है हाइड्रोजन की तरह। जो Me जो होता है, Me किसकी तरह वर्क करता है? Me तो आपको हाइड्रोजन की तरह वर्क करेगा। जो C2 है, C2, ये C2 किसकी तरह वर्क करेगा? तो आपको पता है यहाँ 2 हाइड्रोजन आ गए। C2 वर्क करता है आपको BH की तरह। आपको पता है C मतलब चार्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास। तो चार्ड इलेक्ट्रॉन को हम क्या लिखते हैं? BH, यानी B के पास 3, हाइड्रोजन पास 1, आपको मैंने बता रखा है। तो C2 को हम लिख सकते हैं BH2। तो भाई बड़ा क्लियर है, जरा ऐड कीजिए सबको। आपको पता है, अरे भाई मिथाइल सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो क्या हो गया? हाइड्रोजन बता हुआ, 2 मिथाइल मतलब 2 हाइड्रोजन। सी का मतलब क्या हो गया? सी के पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो BH के पास भी, तो बी में 3 और हाइड्रोजन के पास 1, तो 3 1 4 हुए, और B10H10 तो पहले से ही है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया? आपके पास Me2C2B10H10 है, जोड़ दिया हमने सबको इस तरह करके, तो ये आ गया आपका B12 10 2 2, यानी कि H14। ये तो अब बचपन से जानते हैं ये चीज़ कि BnHn 2 माइनस क्लोजो, BnHn 4 माइनस नीडो, BnHn 6 माइनस अरेक्नो। यही 3 इसमें आते हैं मेनली, क्लोजो, नीडो, अरेक्नो। तो भाई B12H14 किस कैटेगरी में आ गए? तो B12H12 2 माइनस, यानी कि क्लोजो। चलो भाई, तो फर्स्ट ऑप्शन को हटा दो और जो है
सी को हटा दो, फर्स्ट एंड सी को हटा दो। अब सवाल उठता है कि भाई क्लोजो एंड आइकोसाहेड्रन है, क्लोजो एंड डोडिकाहेड्रन है, क्या देखा जाए इसमें। ओके भाई, कोई बात नहीं, बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए इसमें फंडा होता है, चलो ये चीज़ को ध्यान दीजिए। आपके पास सबसे पहले आपको क्या करना होगा, वर्टेक्स निकालना होगा, वर्टिसेस निकालना होगा, ठीक है। आपको सीखना होगा वर्टिसेस निकालने के लिए। अगर आपके पास 8 वर्टिसेस आ गए तो डी टू डी पॉइंट ग्रुप के साथ जो होगा, डी टू डी पॉइंट ग्रुप के साथ इसको हम लिख सकते हैं बिस, आपको जो हो गया बिस, ये हो गया डिसफिनॉइड, या इसको सिंपल डोडिकाहेड्रन हम लिख सकते हैं, सिंपल, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, डी टू डी डोडिकाहेड्रन। अगर 9 वर्टेक्स आ गया, ठीक है, अगर 9 वर्टिसेस आ गया तो इसको हम सिंपली ट्राइकैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चे लोग, ध्यान दीजिए, ट्राइकैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म। अगर 10 वर्टिसेस आ गए तो हम इसको लिखते हैं बाई, 4 नहीं लगाते, सिंपल बाइकैप्ड स्क्वायर एंटी प्रिज्म। क्या लिखते हैं, बाइकैप्ड स्क्वायर एंटी प्रिज्म, ठीक है। अगर 11 आ गया, अगर 11 वर्टिसेस आ गया तो इसको हम लिखते हैं एज, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं कॉलेज, आपको ये जो है ये नाम कॉमन नहीं है, ठीक है, एज कोलेस्ड आइकोसाहेड्रन, ठीक है। ये काम नहीं आता, ये कभी यूज नहीं आता, इसलिए बस इसको देख लीजिए बस, एज कोलेस्ड आपको आइकोसाहेड्रन, और जो 12 आ जाएगा वो कंप्लीट आपका क्या होगा, आइकोसाहेड्रन होगा। अब इसको याद करने का भी तरीका समझ लिया, मैं बता रहा हूँ कैसे निकालना है, ठीक है। देखिए 8 जो हो गया वर्टिसेज अगर आ गए तो 8 वर्टिसेज में क्या हो गया भाई, तो डोडिकाहेड्रन हो गया, ठीक है। देखिए आपको देखिए ये 8 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, डो आया है, डो, जरा गौर से देखिए याद करने का ट्रिक याद कीजिए। ये देखिए 1 है और 1 2, मतलब 2 गोले, देखिए 8 वर्टिसेस 2 गोले, देखिए डो डो, याद बार बार रिपीट कीजिए, याद हो जाएगा। 8 डो डो, डोडिकाहेड्रन, डोडिकन मतलब डोडिका मतलब डो, देखिए 2 बार आपको क्या है, गोला आया, तो क्या हो गया, डोडिकाहेड्रन, तो 8 वर्टिसेस। देखिए 9 आया, सिंपल सी बात, देखिए 9 को क्या हो गया, ट्राइगोनल, तो भाई 3 तो वर्टिसेस आता नहीं है, लेकिन 3 3 9 आता है, ये जरूर वाली बात है कि ट्राई, 3 इंटू 3 9, मतलब ये याद रखने का तरीका है बस कि ट्राइकैप्ड, देखिए ना, ट्राइकैप्ड ट्राइगोनल, तो ट्राइकैप ट्राइगोनल, ट्राइकैप मतलब 3, ट्राइगोनल के लिए भी 3 ले लीजिए, तो ये 9 आ जाएगा। मतलब 9 वर्टिसेज में आपको याद रखना है ट्राइगोनल ट्राइप्रिज्म, ये ट्राइकैप ट्राइगोनल प्रिज्म, ये आपको याद रखना है बस, ये याद रखने का तरीका है, ठीक है। अच्छा देखिए 10 आ गया, ठीक है, 10 आ गया, इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए बाइकैप्ड स्क्वायर एंटीप्रिज्म, देखो याद रखो, स्क्वायर है, स्क्वायर है, 1 कैप है, 2 कैप है, हो तो गया 10, क्या स्क्वायर है, एक और स्क्वायर है, ऊपर भी एक कैप है, नीचे भी एक कैप है, तो क्या हो गया, बाइकैप्ड, देखो ना, अरे भाई 4 ऐसे है, 4 नीचे भी एक 4 है, 4 4 8 हुआ, क्यूब हुआ, पहले सबको जोड़ दीजिए, ऊपर एक एक कैप, ऊपर भी एक कैप, नीचे भी एक कैप बना दीजिए, तो क्या हो गया, बाइकैप्ड स्क्वायर एंटीप्रिज्म, तो ये हो गया आपका, जिसमें 10 वर्टिसेज आता है। 11 वर्टिसेज के लिए भाई बड़ा आइकोसाहेड्रन है, लेकिन क्या हो गया, इसको कोलेस्ड, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएट भी नहीं कर पा रहा मैं, कभी ये यूज हुआ ही नहीं आज तक, ठीक है। तो 11 वर्टिसेज में क्या हो गया, एज कोलेस्ड आइकोसाहेड्रन होता है, और 12 वर्टिसेज में क्या होता है, आइकोसाहेड्रन होता है। तो ये तो बड़ा आसान है भाई, 12 वर्टिसेज हो गया तो क्या हो गया, आइकोसाहेड्रन हो गया, ठीक है। देखिए बच्चे लोग, ये इसको सवाल इसी में से आते हैं और बड़े अक्सर आते हैं, ठीक है। देखिए ये वाला डोडिका है, 8 याद कर दिए, 8 है तो डो, 8 तो डो, देखो डो मतलब 2, 9 हो गया तो ट्राइकैप्ड, देखो जैसे ही नाम आएगा ना तुरंत आप समझ जाओगे, ट्राइकैप ट्राइगोनल, बोले अच्छा जी ये तो पूरा तैयारी है 9 को कंप्लीट करने का। 10 में बाइकैप्ड वर्टिसेस, देखो बाइकैप्ड स्क्वायर एंटीप्रिज्म, देखो एक स्क्वायर ये बना, देखो ये हो गया, एक ऊपर लगा दो और एक नीचे लगा दो, ठीक है, ठीक है कॉम्बिनेशन है उसका अंदर से, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। 11 है, ठीक है, 11 में क्या हो गया, एज कोलेस्ड आइकोसाहेड्रन, मतलब आइकोसाहेड्रन के बगल में ही है, लेकिन एज कोलेस्ड है इसका। और जहाँ तक 12 है तो आइकोसाहेड्रन, आइकोसाहेड्रन का स्ट्रक्चर मैं आपको ऐसे कैसे बता दूँ, इस टाइप की बहुत सारी बिल्डिंग होती है, आप आइकोसाहेड्रन गूगल पे सर्च करके देखो, ढेर सारे आपको ऐसे मिलेंगे, बहुत सारी बिल्डिंग बन रही है आजकल आइकोसाहेड्रन डिज़ाइन की, ठीक है, खैर कोई नहीं। तो भाई इसमें है क्या ऐसा जो कि आपको सिखाना था मुझे, तो वापस से इस क्वेश्चन पे चलिए, इसी क्वेश्चन में आपको ढूंढना था, ठीक है।
इस क्वेश्चन में आपको आंसर ढूंढना है कि भाई चलो क्लोजो तो निकल चुका है, अब आइकोसाहेड्रन देखना। आइकोसाहेड्रन जो होता है ना बेसिकली आपको, जैसे हमने अभी तक क्या किया कि बी एच के बिहाफ पे हमने ढूंढा, अब हम आइकोसाहेड्रन को ढूंढेंगे, यानी मतलब उसको निकालेंगे कि भाई जितने इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उसके बिहाफ पे हमारे पास कितने आइकोसाहेड्रन बचते हैं। ठीक है, जरा गौर से देखो, अगर हम बात करते हैं कि बी के पास, तो बी के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अरे भैया अनपेयर मतलब जो क्या बोले उसको हम, फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बी के पास? 3। अगर हम बी एच लिखें तो कितना हो गया? 2। अगर हम बी एच टू लिखें तो कितना हो गया? 1। और अगर हम बी एच थ्री लिख दें तो कितना हुआ? हमने क्या बताया कि भाई बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बी एच के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बी एच टू के पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बी एच थ्री के पास 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी तरह जो सी होता है उसके पास क्या होता है? आपको 4 इलेक्ट्रॉन होता है। सी एच के पास कितने होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सी एच टू के पास कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सी एच थ्री के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जबकि आइसोलोबल एनालॉगी में ये 7 इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, ये 6 काउंट होगा, ये 5 काउंट होगा, ये स्टिल 4 काउंट होगा। आइसोलोबल एनालॉगी अलग है और स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन अलग चीज़ है। चलो ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरह से काउंट किया। अब हम इसको लेके आते हैं, उठा के लेके आओ इधर। कौन है भाई? तो Me2C2B10H10। देखो भाई B10H10 को हम क्लियरली लिख सकते हैं BH हॉल 10, लिख सकते हैं। ओके, और मिथाइल को आप पहले भी पता है कि मिथाइल को हम हाइड्रोजन, 2 मिथाइल है मतलब 2 हाइड्रोजन लिख सकते हैं, और 2 कार्बन भी हमारे पास पहले से है, तो क्या इसको लिख सकते हैं इस तरह से CH हॉल 2 BH हॉल 10, मतलब इसको CH और BH के टर्म में ले आ गए हम। हमें चूंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो CH के पास कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं? तो भाई 3 होते हैं, तो 2 सेट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। और BH के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, तो 10 सेट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 20। तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी आपको 10, तो कितने हो गए भाई? तो 26। तो भाई 26 तो इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन के पेयर कितने हुए? तो आप बोलोगे सर पेयर जो हो गए सर, तो 26/2 बराबर 13 होता है। हमने हाँ, अब इस पेयर में से 1 घटा दो, इस पेयर में से क्या कर दो? 1 माइनस कर दो। तो इस पेयर में से जब आप 1 माइनस करेंगे तो इसी को हम बोलते हैं नंबर ऑफ वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको? इसी पेयर में से क्या करते हैं हम लोग, जब आपको नंबर 1 हटा देते हैं पेयर में से, तो ये क्या कहलाता है? नंबर ऑफ वर्टेक्स। तो इस तरह से भैया क्या हो गया कि हमारे पास कितने पेयर थे? यहाँ पर 13 पेयर है, देखिए 13 पेयर है, और 13 पेयर में से क्या कर दो? 13 माइनस 1 कर दो तो 12 होता है, तो टोटल 12 वर्टेक्स आ गया। तो भैया 12 वर्टेक्स कौन होता है? गौर से देखिए तो 12 वर्टेक्स का क्या सेंस होता है? देखिए 12 वर्टेक्स में कौन आ गया? आइकोसाहेड्रन। इसका मतलब हमारे पास आंसर कौन सा आ गया? ये क्लोजो एंड आइकोसाहेड्रन, ये वाला देखिए कौन सा आ गया? क्लोजो एंड आइकोसाहेड्रन। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रख लीजिए। ठीक है, ये स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन है, पूरी क्लास समझो कि मैंने आपकी यहाँ कर दी एक क्वेश्चन के अंदर। मैंने बार बार बोला कि ये फ्यूचरिस्टिक पार्ट है, यहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं करते हम लोग पूरा का पूरा जो है उस सीरीज को ही कंप्लीट कर देते हैं कि जितने क्वेश्चन उससे आ सकते हैं। तब आप किसी भी क्वेश्चन का जो है आप यहाँ पर निकाल के देख सकते हैं, आपको आंसर आ जाएगा। आप उसका नंबर ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन पेयर निकालिए, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालिए, इलेक्ट्रॉन पेयर को डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन पेयर निकालिए, पेयर में से -1 कीजिएगा तो नंबर ऑफ वर्टेक्स आएगा। वर्टेक्स में 8 आ जाए तो डोडिकाहेड्रन, 9 आ जाए तो ट्राइकेप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म। ठीक है, 10 आ जाता था तो क्या बोला गया उसको बोला गया आपको क्या बोला गया? बाइकैप्ड स्क्वायर प्रिज्मेटिक। ठीक है, एंटी प्रिज्म बोला गया, सॉरी एंटी प्रिज्म बोला गया उसको। और उसके बाद और कौन था भाई? 11 में था, तो 11 भी आइकोसाहेड्रन था, 12 भी आइकोसाहेड्रन है। 11 जो आइकोसाहेड्रन है वो कौन सा आइकोसाहेड्रन है भाई? तो ये वाला है कोलेज्ड। ठीक है, जबकि 12 वाला क्या है? कंप्लीट आइकोसाहेड्रन है। तो ये चीज़ आपको हमेशा के लिए चलो याद हो गई। ये क्वेश्चन आपको भले ना दिख रहा होगा, मुझे दिख रहा है, क्योंकि अगर गौर से देखिए तो आपको भी दिख जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको करना जरूरी है। एक क्वेश्चन है कि MeMnCO हॉल 5 विद CO13। ओके भाई, रिएक्शन करवा रहा है, ये रहा आपका क्वेश्चन, देख लीजिए। MnCO CO 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 CO, ये रहा Me। ठीक है, अब भाई मिथाइल जो होगा ना, अब यहाँ पर गौर से देखो, अगर हम इसकी बात करें तो
इसमें होगा ये, इसका पहले सबसे पहले देखते हैं कि भाई इसके पास जो 18 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो मैग्नीज के पास क्या होता है, S2D5 होता है। अगर S2D5 हुआ तो कितने हो गए भाई, 7 2 2 2 2 2 यानी 17 और 1 18, मतलब भैया ये तो 18 है, ठीक है। ये तो क्या हो गया कि आपका 18 है। और मिथाइल का जो माइग्रेशन होता है वो भी तो ईजी है, ठीक है। तो इसको हम बाहर नहीं निकालेंगे अब यहाँ से, हम इसी को निकाले क्या कर देंगे, इसी के साथ हम माइग्रेशन लगा देंगे। तो जरा गौर से देखो, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हो गया ये, मतलब माइग्रेशन हो गया, COMN CO, एकदम रिलैक्स हो जाइए, CO C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। ये आपको पता है कि इधर से लिया और जब ये देखो ना यहाँ से खींचा तो यहाँ पे क्या आता, प्लस आता। इस CO को जब मिला तो CO ने भी क्या किया, इसको डोनेट कर दिया, मतलब इसका चार्ज क्या रह गया, बैलेंस रह गया। मतलब इधर से खींच रहा है तो यहाँ प्लस जनरेट हुआ, और जब इधर से दिया तो क्या हो गया, माइनस जनरेट हुआ, मतलब यहाँ पर कोई चार्ज फाइनली नहीं आया और इस तरह का हो गया। लेकिन एक वैकेंसी जरूर क्रिएट हो गई, देखिए एक वैकेंसी जरूर क्रिएट हो गई, क्योंकि अब 16 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। गौर से देखिए 7, ठीक है। अब क्या हो गया 2 2 2 2, ठीक है। तो 7 हो गया और ये कितने हो गए, 8 हो गया, 8 7 15 हो गए और एक 16। तो यहाँ 2 की वैकेंसी क्रिएट हो चुकी है। और अब चूंकि वैकेंसी क्रिएट हो रही है इसलिए CO13 आ गया। अब क्या हो गया इसमें CO13 आ गया, ये 13 वाला। तो CO13 जैसे ही आया तो आप कह सकते हैं कि सर CO13 चूंकि आ चुका है तो अब यहाँ करने के लिए कुछ बचा नहीं हमारे पास, हम इसमें क्या लगा देंगे, हम इसको हटा के ये वाले पोर्शन को हटाइए यहाँ से, ठीक है। और इस पोर्शन को हटा के यहाँ क्या लगा दीजिए, अब CO बट 13 वाला लगा दीजिए। तो इसका आंसर देखिए कौन सा होगा, आपको दिख रहा होगा Me13CO, ना ना ना, ये इसके बारे में बोल रहा है। Me13CO है क्या, नहीं। अगर आपको नहीं दिख रहा तो गौर से देखिए, मेरे नज़र से देखिए, Me13CO काटिए इसको। अच्छा, MECO MnCO होल 4 13CO, या ये दिस इज आंसर। देखिए MECO, अरे भैया इसी को तो ME कहते हैं, MECO MnCO होल 4, देखिए 1 2 3 4, नॉर्मल वाले CO 4 है और 13CO 1 है। और इसके अलावा मतलब आंसर मिल चुका है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। MECO MnCO होल 5, कहीं कुछ नहीं लगाया, गलत है। Me13CO MnCO होल 13CO, मतलब 2 बार CO13 आने का तो कोई लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार चाहे तो गौर से देख सकते हैं। हालांकि ये पूरा आपको डिज़ाइन दिखा देगा कि जब मैं इस क्वेश्चन को सेट कर रहा था, वो पूरा आपको दिखा देगा कि जब मैं इस क्वेश्चन को सेट कर रहा था। चलिए कोई नहीं, इसलिए सेट करना पड़ता है क्वेश्चन को। देखिए माइग्रेटरी इंसर्शन हुआ, ये उठकर ऊपर गया, वो चला गया, यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो गई। बहुत आसानी से मैंने बता रखा है पूरे कि भाई ये सब क्यों होता है, ठीक है। अब मैं अगर पूरे उसको बेसिक से डिटेल करूँ तो मतलब काफ़ी टाइम लग जाना उसमें। तो देखिए ये आंसर हो गया, ठीक है। ओके, वेरी गुड। इसमें एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, फॉर द फॉलोइंग 3 एल्कीन्स 1 2 एंड 3 द रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन यूजिंग विल्किंसन कैटलिस्ट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड वेरी इन द ऑर्डर। देखो भाई, इसकी कुछ कंडीशंस है विल्किंसन कैटलिस्ट का, मैंने पढ़ा रखा। जो विल्किंसन कैटलिस्ट का जो टॉपिक है उसको जाके देखो, वहाँ पर आपको दिख जाएगा उसकी कंडीशंस क्या है। सबसे पहले कंडीशन है कि भैया बल्किनेस कम होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले कंडीशन क्या है, बल्किनेस कम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि जो टर्मिनल एल्काइन होता है, ठीक है, वो इंटरनल एल्काइन से कहीं ज़्यादा जो होता है वो क्या होता है आपको, मतलब हाँ, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सबसे पहले देखो कि टर्मिनल तो भैया यहाँ कोई नहीं है, सब इंटरनल ही है। देखो ये इंटरनल, ये इंटरनल, ये इंटरनल, ठीक है। इसका मतलब कि अब टर्मिनल की बात नहीं की जाएगी, अब बात की जाएगी किसकी, अब टर्मिनल इंटरनल की बात नहीं होगी, बात यहाँ होगी अब रिपल्सन की, स्टेरिक रिपल्सन की। स्टेरिक रिपल्सन क्या होता है, कम होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है भाई, कोई भी रिएक्शन तभी आसानी से होगा जो स्टेरिक रिपल्सन कम होगा। तो इन दोनों में भैया ये देखो, ये है फर्स्ट, देखो देखो ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकेंड और ये रहा थर्ड। देखो भाई इसमें कुछ नहीं है, इंटरनल तो सभी है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, बिल्कुल भी रिपल्सन नहीं है। इवन ये तो खुला हुआ भी है, ऐसे ऐसे घूम सकता है, ये तो घूम भी नहीं सकता, बंधा हुआ है। इसलिए फर्स्ट को सबसे आगे रखना होगा आपको। सेकेंड और थर्ड में बोलोगे सर देखो सर ये फ्री है, ये रिंग है, मतलब तो क्या हुआ। ये देखो गौर से देखो, इसके पास अगर हम बात करें तो गौर से आपको देखने में मिलेगा कि भैया ये जो हो गया, ये आपको इसके रेस्पेक्ट की बात करें हम तो यहाँ पर गौर से देखो, यहाँ कितना ज़्यादा है, देखो 1 2 3 4 5 6, गौर से देखो इधर भी कार्बन है काफ़ी, इधर भी कार्बन है काफ़ी।
ऊपर मिथाइल हाइड्रोजन यहाँ भी है, ऊपर मिथाइल और हाइड्रोजन यहाँ भी, देखो गौर से देखो, हाइड्रोजन मिथाइल यहाँ भी है, हाइड्रोजन मिथाइल यहाँ भी है, लेकिन इसके नीचे नंबर कार्बन ज़्यादा है, इसके नीचे नंबर कार्बन क्या है, सिर्फ 2 है। यहाँ भी हाइड्रोजन है, गौर से देखिए। मतलब इनफैक्ट कह सकते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, जबकि ये जो डबल बॉन्ड है ये 1, 2 और 3 कार्बन जुड़ा हुआ है। तो रिपल्सन ऑब्वियसली क्या हो गया, वहाँ ज़्यादा हो गया, इसलिए आंसर 1, 2 एंड 3। तो इस कंडीशन को आपको क्या करना है, इसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो क्वेश्चन थे ये 2017 में पूछे हुए थे आपको गेट में, तो इसे किया हमने। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आई होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।